तो हम लोग गणनाथ से वापस लौटने वाले थे। आधे जो यात्री हैं उनका मन क्लियर नहीं था कि उनको जाना नहीं जाना है। देवी का बुलावा हो, लेकिन कहते हैं हाँ देवी का बुलावा भी हो सकता है कि मान गए, वरना बहुत जोड़े जोड़े कर रहे थे कि जोड़े में ही जाते हैं, जोड़े में ही जाते हैं। देवी माता ने कहा जोड़े भी बना दिए, लो 6 लोग हो आ जाओ। मैं चाह रहा था कि अगली बार के लिए प्रोग्राम कुछ चांद बना रहे ड्यू रहे। अगली बार जोड़ के साथ आएंगे। अगली बार नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं बोलता। मैं ये बोलना नहीं चाहिए। ऐसे ही फिर आप आए। अगली बार ऐसे ही मस्ती मजाक में आए और ऐसे ही मजा करें जैसे कि कर रहे हैं। अच्छी यात्रा हो और ज़्यादा लोग आ पाए। गुरु चाचा की पैरों में इतनी ताकत आ जाए कि हम पैदल चल के जा पाए। इनकी फिजियोथेरेपी वर्क कर जाए। बट जैसा भी है, मल्लिका देवी मंदिर जा रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ के थोड़ा सा अधूरा लगता है। मनोज लोनी और मनोज लोनी की गाड़ी दोनों ने अनुमति दे दी है कि हम मल्लिका देवी के दर्शन कर सकते हैं। मल्लिका देवी माता की जय हो। तो नेचुरल पानी का जो सोर्स होता है उसको नौला कहते हैं। तो जाके देखते हैं नेचुरल वाटर सोर्स। नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। यहाँ कैसे अब नीचे से पानी फूटता है क्या? चंद्रवंशी राजा उदय चंद्र जी ने ये नौला बनाया था, जो कि जहाँ से कि लोग पानी लिया करते थे। और यहीं से गणनाथ भी जो है पानी जाता है ऋषि के। अच्छा। अरे मम्मी पापा मैं और सोनू अच्छा था, ऐसा है, आए थे, पूजा वूजा की थी। उसके बाद फिर मेरे को बहुत मन था। अच्छा। तो लेट प्रोग्राम बना 12:30 बजे। अच्छा। तो ऐसे ही मैंने उसके मौसा जी का बेटा भी आया हुआ था। मैंने कहा यार मेरे को ना गणनाथ जाना है, मैं कभी गया नहीं। तो उसने कहा चलो। सोनू की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, बोला बहुत लेट हो गए हैं। मैं कहा चल सोचते नहीं, निकल जाते हैं, देखेंगे। पैदल 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 पहुंच गए। वो थक गया। गणनाथ ने बोला अभी रुक जाते हैं पे। मैंने कहा नहीं, पूरा ख़त्म करते हैं, आए तो। ऊपर मल्लिका देवी गए, वहाँ पे चाय बनी हुई थी। इतनी ठंड लग रही थी क्योंकि भीग गए थे। जाते टाइम भीग गए थे, जाते वक्त भीग गए थे। अच्छा। पूरे से भीग गए थे। उसके बाद वहाँ चाय पी। चाय पीने के बाद पंडित जी ने बोला कि निकलना है, अभी निकल जाओ, नहीं तो यहीं रुको रात। हाँ, वरना आधे घंटे के बाद मत निकलना। तो मैंने कहा चल भाई। लेकिन जाते थे 40 मिनट में पहुँच गए थे। धड़ 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 उतर गए थे। होना से वहाँ, हाँ, मतलब मल्लिका देवी से नीचे नीचे उतरते वक्त उतर दूँगा। हाँ, चढ़ते तो लगा था हमें 1.5 घंटा लगा था। मुझे पिछली बार लगा था। गुड्डू चाचा ने बहुत अच्छे पुलाव सुबह ही बना के तैयार कर दिए थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इस कुकर को ही साथ में ले लें, कम से कम खाना काफ़ी देर तक गर्म तो रहेगा। गणनाथ से मल्लिका देवी मंदिर का जो रास्ता है वो अभी भी कच्चा है। ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ख़राब है, लेकिन हाँ अभी उसको पक्का होने में शायद वक्त लगेगा। लेकिन जब दर्शन करने की इच्छा हो तो फिर रास्ता मैटर नहीं करता। तो लीजिए, फाइनली हम पहुंच गए हैं मल्लिका देवी के मंदिर। सो फाइनली मल्लिका देवी मंदिर पहुंच गए। लगता है माता ने मुझे बुलाया था इसलिए यहाँ पहुंच गए, जबकि प्लान में नहीं था। और शायद अगर गाड़ी नहीं आती तो भी मैं दर्शन नहीं कर पाता। लेकिन मल्लिका देवी माता की कृपा से ये दर्शन भी आज
हो जाएंगे। और यहाँ से हिमालय बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आके देखो, पता चल जाएगा। नहीं, टुकड़े से नहीं आएगा ना। नहीं, खट्टा नहीं है। समी का ही होगा मुझे लग रहा है, समी का भी ऐसे होता है। क्या हाल है री? भलरी हलारी भलरी। जय हो मल्लिका माता की जय। पहाड़ों में अक्सर मंदिर की जो दीवारें बाहर की होती हैं वो लाल रखी जाती हैं। क्या कारण है मुझे पता तो नहीं है, लेकिन ये मुझे फैसिनेट ज़रूर करती हैं। जैसे नीम करोली बाबा का जो मंदिर है वो भी लाल है, जो बचपन से मुझे अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। ऐसे ही मल्लिका माता का मंदिर है। इसकी दीवारों का ये कलर मुझे हमेशा फैसिनेट करता है, पॉजिटिविटी देता है, भरोसा देता है। चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। जय हो मल्लिका माता की जय। ओ माता, बुलाई लिया। जय माता दी, जय माता दी। ये हमारे घर से बनाया हुआ खाना भारी है, संभालो हाथ। गुद्दा भी अच्छा, इसको यहाँ ला खाते हैं इसको। मल्लिका देवी मंदिर के बाहर हो रही है लोहानी खानदान की पिकनिक। पहले ये गेट वगैरह कुछ नहीं था, और नहीं ऐसा मंदिर या कमरे कुछ नहीं था। फिर अच्छा। एक झोपड़ी जैसी थी लंबी, उसमें एक बीच में एक धुनी थी, और एक बाबा के एक रन की छोटी कुटिया जी थी। अच्छा। जब हमारी शादी हुई तो हम दोनों जने आए, तो बाबा जो है वो तहमद मांझे ऐसे खड़ा, लंबी दाढ़ी, पीछे के बाद श्रद्धालु की तरह ऐसे खड़ा। इतने दिन में डर गई, वो देख रही हो। तो हमने जो है हाथ भी तो जोड़े, लेकिन डर के। तो बरसात का टाइम था, सन्नाटा था, रास्ते में कोई नहीं। तो फिर बाद में धीरे धीरे डेवलप होकर के ये इस रूप में आया। मल्लिका देवी के इस मंदिर से हिमालय बिल्कुल साफ दिखाई देता है, क्योंकि आज मौसम साफ है, तो होपफुली हिमालय किसी हद तक दिखाई देगा। लेट्स सी। अभी हाँ
यहाँ से पता नहीं कैमरे में दिखेगा नहीं दिखेगा, और वो हिमालय है। अभी बर्फ नहीं पड़ी है इसलिए वो सब नीचे का वाइट और नीचे सिर्फ सब ब्राउन दिख रहा है। मेरे ख्याल से दिसंबर जनवरी में पूरा वाइट हो जाएगा। हो गया तो वो हाँ उससे बड़ा अब ये ड्रम लगा रखा ना ये पानी इकट्ठा करने वाला देखा नहीं ऊपर से पतनाले सब क्या? सब पानी इकट्ठा करके बस अच्छा ये वो हो। यहाँ भी यहाँ टैंक है। तो पानी को बचाने के लिए वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग होती है, यहाँ वाटर कलेक्शन है। हाँ हाँ, तो ये परनाले लगाए हुए हैं। यहाँ से जितना भी बारिश का पानी होता है यहाँ से होते हुए हम लोग तो उसको बहने देते हैं, ये लोग इसको यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। हाँ इसके सब तरफ से इन्होंने इंतजाम कर रखा है, पानी जरा भी वेस्ट नहीं निकल देते हैं। इधर तो पानी वैसे भी बहुत मुश्किल से पहुँचता है। यहाँ पानी बहुत ही मुश्किल से गाड़ी से लाना पड़ता है ना, हाँ, उसी नॉलेज से लाना पड़ता है। इसको कहते हैं ना कि ज़रूरत हाँ आविष्कार की जननी है। ज़रूरत होती है इंसान तरीके ढूंढ लेता है। अच्छा कुआं छोटा है ना, उस हिसाब से कुआं छोटा है, इसलिए उन्होंने ये लगा दिए होंगे ना, ले कर दिया। क्योंकि यहाँ पर पानी अक्सर कम होता है हाइट की वजह से, तो ये एक तरीका है पानी को सेव करने का। जो बारिश होती है इनके रास्ते पानी इस ड्रम में आकर इकट्ठा हो जाता है। हाइट पे होने की वजह से यहाँ पर मौसम अचानक ही बदल जाता है। जैसे जब पिछली बार हम लोग यहाँ आए थे तब इसी तरह की धूप खिली हुई थी और अचानक बारिश जिसने हमें अच्छी तरीके से भिगो दिया था। अब जाके मुझे ठंड जो बड़ी थी वो अलग यात्रा थी कंप्लीट लग रही है, क्योंकि जब से घर से चले थे, इनफैक्ट कल रात से जब से हम लोगों ने बात की थी गाड़ी के लिए, तो सब गणनाथ जाने की बात कर रहे थे। मल्लिका देवी माता के मंदिर आने की या तो हिम्मत नहीं थी या वो उनके एजेंडा में शायद नहीं था। लेकिन मैं जब से बॉम्बे से निकला था तब से मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि जैसे लास्ट टाइम मैं गणनाथ आया था, उसके बाद मल्लिका देवी मंदिर आया था, उसी तरीके से इस बार भी गणनाथ मंदिर और मल्लिका देवी माता के मंदिर आ सकूं। शायद मल्लिका देवी माता ने मेरी ये मनोकामना सुन ली, और जब गणनाथ के मंदिर के दर्शन हमने कर लिए तो ऐसे ही कैजुअली ड्राइवर से मैंने पूछा कि क्या ये गाड़ी मल्लिका देवी मंदिर तक जाएगी। उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने कहा प्लीज़ चलो, क्योंकि मैं अगर आज घर जाऊंगा तो मुझे कहीं ना कहीं मन में रह जाएगा कि जो चीज़ मैंने मांगी थी और मैं बिल्कुल दरवाजे से वापस जा रहा हूँ। और हम फाइनली मल्लिका माता के मंदिर में आ गए, दर्शन कर लिए, सो आई एम रिलैक्स्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज राहुल लोहानी, आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद माय न्यू ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड लव यू ऑल।